कहते हैं ना, हौसला रखो, बस वो जरूर हिम्मत पूरा होता है। कभी वो हिम्मत क्या ना, नहीं वो हारना। आपकी स्ट्रगल की शुरुआत थी, हाँ है ना। जी, हाँ जी। बच्ची 10 साल की बच्ची को 10 सपने लेके आई हाँ। है। अब मुझे इस कदर उस दलदल में फंसाया गया, फिर पापा ने बोला कि अब आपके लिए हमारे दरवाजा बंद हो गया है और आप समझो कि हमारे लिए ऑफ हो गई, ऑफ हो मर गई। गई। अगर पति हम पे जुर्म करता है, मारता है, तो पति भी है बोलते तो सहन कर लो। हाँ, थोड़ा सा सहो। अगर हमारे साथ गलत भी हो रहा है, तुम लड़की हो, लड़की, मर्द हर चीज कर रहा है। सीता को साथ में छल करने वाला एक पुरुष था और सीता को हर चीज जानने के बाद भी बनवास हुआ। बिकॉज मर्द के पास है क्या? ओनली वन ईगो। आपके पास ईगो के सिवा कुछ नहीं है। तो काली माँ के पास जाते हो, आपको ज्ञान चाहिए, सरस्वती माँ के पास पूछते हो। आपको बल चाहिए, दुर्गा माँ को पूछते हो। एक वारिस चाहिए, एक औरत से शादी करते हो। आपको खानदान, आपके हर चीज, हम मंगलसूत्र पहन के चले, हम सिंदूर लगा के चले, झेलना पड़ता है। यहाँ क्या है ना, अपने करियर बचाने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। कि आपको लगता है कि वुमन के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम इस इंडस्ट्री में होना चाहिए स्पेशल, जो कि लेडीज को काम करने के लिए कुछ स्पेशल सपोर्ट सिस्टम हमारी इंडस्ट्री की तरफ से होना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ, जब आप कैमरे के सामने हो हजारों के बीच में, तो ओनली वन आप अपने आप को देखो। एक मूवी करोगे, 2 करोगे, तीसरा नहीं करोगे, क्योंकि सब लोग आपको यूज करके छोड़ देंगे। कई बार मैंने भी सुसाइड करने को सोची, बट मैंने ये सोची अगर मैं मर जाती हूँ तो कौन पूछेगा। यस। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पहचान पॉडकास्ट में जैसे कि मैं आप सबको उन चेहरों से मिलाती हूँ, उनकी पहचान कराती हूँ जो पहले से उनको पहचान की कोई मोहताज नहीं है, बट फिर भी हमारा चैनल है, हमारा एक पॉडकास्ट करने का तरीका ये है कि हम उन लोगों को मिलाते हैं जिनको जान के आपको बहुत खुशी होगी मेरे चैनल के थ्रू। तो आज हमारे पॉडकास्ट में सेलिब्रिटी गेस्ट है पूजा पांडे जी, जो कि है तो नेपाल से, लेकिन मॉडल, एक्टर, एक्टिंग, क्या क्या काम उन्होंने नहीं किया है। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और हमारे बॉम्बे में हम कई जगह शो पर साथ में मिलते हैं। तो पहचान पॉडकास्ट के लिए हमने उनको मना ही लिया कि हमारे साथ में आपको बैठ के अपनी जर्नी हमको जरूर शेयर करनी है। तो चलिए जी, मिलते हैं पूजा पांडे जी से। नमस्कार जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच रीता मैम। आई एम एक्ट्रेस पूजा पांडे, सबको पता है, और मैम के आज पहचान पॉडकास्ट में हूँ। तो सबसे पहले मैं रीता जी का तारीफ करूँगी कि वेरी नाइस पर्सन, सो स्वीट। और मैम का जब कॉल गया तो बिजी होने के कारण भी मैं ना नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये इतनी प्यारी हूँ। तो आज जितने मेरी ऑडियंस है, आई थिंक मेरे जितने चाहने वाले हैं एंड पहचान चैनल का, तो प्लीज़ आप लोग प्यार कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आके आपके शो पे। थैंक यू पूजा जी। अभी हमको अपने शो के जरिए, अपनी पहचान पॉडकास्ट के जरिए आपकी जर्नी लोगों को शेयर करनी है। तो मैं चाहती हूँ आपने ये जो आप काम करते हैं एज ए एक्टर, एज ए मॉडल, जो भी आपने जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, कहाँ से हुई, तो मैं चाहती हूँ अपनी पहचान आप अपनी ही जुबानी हमारे दर्शक को बताइए। आई एम फ्रॉम नेपाल, बिकॉज मैं बिहार इसलिए बोलती हूँ कि मैंने मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि बोलते हैं, तो मेरा जन्म नेपाल से है। मैं कर्म को इसलिए सलूट करती हूँ कि आज जो मेरी पूरा हिंदुस्तान या अदर कंट्री, हर कंट्री का लोग फैंस है, मुझे चाहने वाले हैं, जो जानते हैं पूजा पांडे जी। तो ये पूजा पांडे इतनी आसानी तो जर्नी नहीं रहा पूजा पांडे को, और पूजा पांडे हर दिलों पे राज करने का। तो मैं पहले सिंगर बनना चाहती थी, और मैं सिंगिंग के लिए ही नेपाल से मैं बिहार में आई। एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, जब हम स्कूल टाइम पे थे, तो मैं जब गाती थी तो सब लोग बोलते थे बहुत ही स्वीट तुम्हारी आवाज़ है, तुम बहुत प्यारी गाती हो, तुम कर सकती हो कुछ। तो उस टाइम बिहार में बहुत ही पॉपुलर सिंगर थी ये कल्पना पटवारी जी, जो हमारे आसाम से हैं। बहुत ही प्यारी वो गायिका हैं, उन्होंने हर लैंग्वेज में गाना गाई है। जैसे अपने बॉलीवुड में गंदी गंदी बात, ये होगा तेरा गुड लक, बहुत सारे सॉन्ग उन्होंने किया है। तो उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी, जैसे हमारे फैमिली में भी बहुत, मेरे पापा टीचर हैं, भाई पुलिस में है, एक भाई मेरे अभी IPS की तैयारियां कर रहे हैं, तो सब लोग का अलग अलग जर्नी था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ
ऐसा करना अलग है करना कि है। हाँ, जब तक ये दुनिया रहे मुझे याद मुझे किया याद जाए। कर तो मैं सिंगर बनने के लिए ही आई थी, जी। बिकॉज किस्मत ने बहुत सारे अजीब मोड़ पे लाके मोड़, खड़ा हाँ। किया। तो वो मेरी फ्रेंड ना मुझे घर से भगा के लेके आई। ओके। वो काम करती थी ऑर्केस्ट्रा, जो थिएटर वो जी, अपने जी। यहाँ थिएटर बोलते हैं, वो तो थिएटर एक बहुत क्लासिक होता जी, है। बिकॉज एक ऑर्केस्ट्रा बहुत अभी बिहार यूपी में भी बहुत बहियात तरीका से जी। लोग लड़कियों के साथ सलूक करते हैं। तो वो मुझे लेके आई कि चलो तुमको गायिका बना दूंगी मैं, लोगों से मिलाती हूँ, सिंगर से मेरा कुछ पहचान है। तो इसने भगा के घर से लेके आई। मैं ऐसी फैमिली से हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली से, कि कभी बाहर गई नहीं थी और सबसे लाडली थी, मैं छोटी बच्ची थी, 10 ईयर का, ओनली 10 ईयर। ओके। तो उन्होंने लेके आई। जब वहां लेके आई तो वहां का सिचुएशन जो देखी, जहां वो रह रही थी, कोलकाता की बंगाली लड़कियां थी जो डांस करने वाले, बहुत अजीब तरीका से, उतना मतलब खराब से, कोई पीजी में भी नहीं रहता हो, और रह रहे थे। तो मैं घबराने लगी, क्योंकि देखिए आप एक अच्छे फैमिली से जा रहे हो और एक अजीब जगह पे रखा जाएगा तो आपको awkward लगेगा। अब तो मैं भाग गई। तो उससे मैं 2 दिन हो गया पूछ रही हूँ कि लेके चलो मुझे सिंगर से मिलाओ। हालांकि देखिए, कहते हैं ना, हौसला रखो, बस वो जरूर पूरा होता है। कभी वो क्या ना, वो आपकी स्ट्रगल की शुरुआत थी। हाँ है ना? जी, हाँ जी। तो मुझे उसने बोला कि नहीं नहीं, तुझे ऑर्केस्ट्रा ही डांस करना है, सिंगर से। मुझे हालांकि उस टाइम पता भी नहीं था कि म्यूजिक क्या होता है। बच्ची 10 साल की बच्ची को सपने लेके आई है। अब मुझे इस कदर उस दलदल में फंसाया गया, फिर ऑर्केस्ट्रा करना। अब इतना गांव में शोर हो गया है कि उनकी लड़की भाग गई किसी लड़के के साथ। तो मैं उसी प्री टाइम में, बहुत टफ टाइम मेरा चल रहा था, उतनी नॉलेज भी नहीं था। तो मैंने पापा को फोन किया। तो इसीलिए मैं अपनी जर्नी नहीं बताती हूँ कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि आंसू को पीना सीख लिया है। तो पापा ने बोला कि अब आपके लिए हमारे दरवाजा बंद हो गया है और आप समझो कि हमारे लिए ऑफ हो गई है, मर गई है, कभी पलट के मत आना। तो आप बताओ एक बच्ची के साथ कितना बुरा होता है। तो अब वहां से मेरी जर्नी शुरू हुआ है, वही ऑर्केस्ट्रा करना है, वो भी स्टेज पे डांस करने नहीं आ रहे हैं मुझे, वो लोग लेके जा रहे हैं, तो जो लड़के हैं वो छेड़खानी कर रहे हैं। तो बहुत सारी फेस करने के बाद मेरे साथ बहुत सारी गलत चीज भी हुई है। पर एक बात बोलूंगी, कोई भी जेंडर का इंसान हो, कोई भी लोग हो, जो पूजा पांडे को आज हिट जो करते हो ना, जो पूजा पांडे को आप बोलते हो अरे घमंडी है, टूट है, ऐसी है, ये पूजा पांडे ही जिंदा है। अगर कोई भी इंसान रहता ना, वो मर गया होता, उसको पता भी नहीं चलता वो कौन थी, कहाँ से थी। तो ये सिर्फ पूजा पांडे जो आप देख रहे हो ना, ऐसी नहीं है। पूजा पांडे बहुत मुश्किल का सामना करके आगे आई है। तो जितना मैं आपको देख के समझ पाई हूँ या जितनी बार मैं मिलूं, मुझे पूजा पांडे बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल इंसान लगती है, जो कि इनर से मैं जानती हूँ, या जो मैं फेस कर सकती हूँ, या फिर थोड़ी सी मुझे अपनी एज अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपीरियंस है कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो और बहुत सी तरक्की करोगे। बहुत सारे अभी तो रास्ते आपके लिए बाकी हैं मेहनत करने के लिए। कहते हैं ना मैम कि आपको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रियल बात बोलती हूँ, ये पुरुष प्रधान ये देश है, ये समाज मर्दों का आगे है। आप कितना भी अचीव कर लो, आपको अगर देखिए एक भाई है नॉर्मल, वो अगर आप पे हाथ उठाता है ना, अगर हम उठाए, तुम लड़की हो, उसका हक है। अगर पति हम पे जुर्म करता है, मारता है, तो भी बोलते सहन कर लो, हाँ थोड़ा सा सहो। अगर हमारे साथ गलत भी हो रहा है, तुम लड़की हो, लड़की, मर्द हर चीज कर रहा है, हर कुछ कर रहा है, ऑफिस से लेकर, घर से लेकर, ट्रेवल से लेकर होटल तक, उसको लड़की ही लड़की चाहिए। शादीशुदा होने के बाद भी उनको हर जगह उनको अय्यासी चाहिए, उनको कोई नहीं। अगर एक लड़की एक जवाब दे दिया एक मर्द को या किसी चीज को, तो सबसे बदचलन, सबसे घटिया उस औरत को बोला जाता है कि तुम्हें तुम्हारा रिश्ता निभाने नहीं है, तुम रह नहीं पाई, अरे तुम किसी और के चक्कर में हो। तो मुझे लगता है कि ये इस युग या इस जन्म में तो मैं नहीं देख पाऊंगी कि शायद नारी कितना भी। देखिए सिंपल बात है, यहाँ सीता को परीक्षा दिया गया, लूटी तो एक औरत थी, सीता को साथ में छल करने वाला एक पुरुष था, और सीता को हर चीज जानने के बाद भी वनवास हुआ, झेली तन्हाई। एक द्रौपदी जी को
पुरुष ने अपने आप में उन्होंने किया, अपना गलती की, पर घिसेट के समाज में लाया गया किसको? औरत को, द्रौपदी जी को। राधा को प्रेम के कारण वो दूसरे के साथ में रहे, बदनामी आज तक झेलना पड़ा। तो हर जगह से औरत ही सताई गई। लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथ जो बताते हैं उनमें ये चीज हमको समझ भी आती है ना कि औरत के अंदर बहुत शक्ति है। ऑफ कोर्स वो देवी है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है और इस माहौल को चेंज कर सकती है, उसके अंदर पावर होती है। सिंपल बात है मैम, मर्द कोशिश करनी पड़ती है बस। बहुत सारे मर्द होंगे यहाँ पे, आई थिंक उनको हर्ट होगा, बिकॉज मर्द के पास है क्या? ओनली वन ईगो। आपके पास ईगो के सिवा कुछ नहीं है। अगर आपको शक्ति चाहिए तो काली माँ के पास जाते हो, आपको ज्ञान चाहिए सरस्वती माँ के पास पूछते हो, आपको बल चाहिए दुर्गा माँ को पूछते हो, एक वारिस चाहिए एक औरत से शादी करते हो, आपको खानदान, आपके हर चीज, हम मंगलसूत्र पहन के चले, हम सिंदूर लगा के चले। मर्द तो 3 बच्चे की बाप भी, 10 बच्चे के तो वो तो खुला है, कमा रहा है, तो फिर भी हमें झुक के रहना पड़ता है। बिकॉज पता नहीं कुछ मर्दे हैं कि वेरी सपोर्टेड है, पेम्परिंग है, जो करते हैं। तो मुझे इंडस्ट्री में मैं बहुत ही टफ टाइम देखी हूँ। थैंक भी बोलूंगी उन मर्दों को, उन इंडस्ट्री को, कि आज यहाँ हूँ। अगर वो नहीं, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी की होगी, ऑफ कोर्स मैम। हाँ, कहते हैं ना, देखिए बहुत से हमारी दुनिया में कैसा है कि हर किसी भी आप वर्क प्लेस में चले जाओ, अच्छे बुरे सब तरह के लोग मिलते हैं। और हमारी मेहनत, मैं इस चीज को मानती हूँ कि अगर हम मेहनत करते हैं, हम दिल से मेहनत करते हैं, तो हमारे रास्ते में ऐसे लोग जरूर आते हैं जो कि हमारी उंगली पकड़ के थोड़ा सा हमको पुश कर देते हैं। एक सक्सेस बॉय के या मैन के पीछे एक गर्ल्स का हाथ होता है, एक गर्ल्स के पीछे एक मर्द का होता है। तो मैं थैंक यू बोलूंगी भोजपुरी इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड साउथ इंडस्ट्री, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। आज इस पूजा पांडे को पूजा पांडे बनाया है, तो इंडस्ट्री से हाँ होता है। मैं मानती हूँ बहुत सारी लड़कियां झूठ बोलती है इंडस्ट्री में कि नहीं मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये नहीं किया, दूध के धूली बनती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहन और माँ बना के आपको रोल देता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं दूध के धूली हूँ, झेलना पड़ता है। यहाँ क्या है ना, अपने करियर बचाने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। चाहे कोई भी हो, जितने बड़े सेलिब्रिटी हीरोइन है, सबने झेला है और फेस कर रही है। आज भी इतनी 100 मूवी देने के बाद भी उन हीरोइनों को इस तरीका से कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है, इस तरीका से उनको बहियाते कॉल जाती हैं। तो हम तो क्या ही हैं। आप कितने साल पहले बॉम्बे आए? बॉम्बे में ज़्यादा साल पहले नहीं आई हूँ। आई थिंक मैं बिहार से, मेरा जर्नी बता रही थी जो, वहाँ से आई। तो पीछे को छोड़ते हैं क्योंकि बहुत सैड है। मैंने एक बार फेसबुक पे एक फोटो डाला था। एक मेरा दोस्त ने फेसबुक चलाना सिखाया, तो फोटो डाला, तो वहाँ से भोजपुरी इंडस्ट्री से कॉल गई एल्बम सॉन्ग के लिए। तो मुझे मतलब डर लग रहा था कि ठीक। तो मुझे जब स्टूडियो बुलाया गया शूटिंग के लिए, तो मैं बोली नहीं, मैं तो गाना गाती हूँ। तो सब लोग बोले अच्छा आप गाना गाती हैं? तो स्वीट थी, पहले भी प्यारी थी। तो उन्होंने बोला अच्छा अंदर जाओ। उन्होंने वो लगाए सॉन्ग वाले कैप, बोले गाओ। तो ना मेरे म्यूजिक पाले पड़ रहे हैं और ना मेरी आवाज। तो कह रहे देखिए आप देखने में क्यूट हैं, पहले आप एक्टिंग कर लीजिए फिर सिंगिंग कीजिएगा। और मोस्टली ये होता है कि हम बनने को क्या आते हैं, सोचते क्या है, लेकिन हमारी डेस्टिनी हमको घुमा फिरा के किसी और रास्ते लगा देती है। बिकॉज मेरे दोनों सपने पूरे हुए। सपने में तो फिर मैंने शूटिंग करने लगी मैम, तो मेरे गाने हिट होने लग गए। तो सबके कंपनियों के साथ काम करी, आदि शक्ति, टीया, बेब कंपनी, टी सीरीज भोजपुरी, एसपी रिकॉर्ड, था संजीवनी। फिर उसके बाद जब हिट हो गई मैम, तो मैंने सारे कंपनियों से गाना भी गाए। मेरे 200+ मेरा खुद का गाया हुआ सॉन्ग है। मतलब पूजा पांडे जी प्रॉपर सिंगर भी हैं, ऑफ कोर्स, है ना? हाँ, बाद में मतलब मेरे सपने पूरे हुए। तो मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया। फिर मैंने पटना में भी एक हाउस खरीदा अपना, क्योंकि घर बहुत जरूरी है। तो मेरा पटना में भी अपना घर है, यहाँ मुंबई में भी अपना घर है, मेरा अपना फ्लैट है यारी रोड अंधेरी वेस्ट में। तो मुझे बहुत दिन से कॉल जा रहा था कि आप बॉलीवुड के लिए आप परफेक्ट हो, प्लीज आप हो। क्योंकि मेरा लोग कपड़ों से बहुत जज करते हैं कि तुम ये पहरी हो। माई लाइफ
यस। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे कल के दिन लाइफ में कोई ऐसा काम ना करूँ जो मुझे गिल्टी फील हो एंड रिग्रेट हो Yes. कि मैं जो करना था वो नहीं करी। वो नहीं करी। तो मुझे हर चीज पहनना है, बिकनी, शॉर्ट, फुल, क्योंकि आप अपना नजरिया बदलो। लड़की कपड़ा पहने उसमें गलत नहीं है, आपकी नजर में गलत है, आपका सोच में गलत जैसे है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जैसे मैं फेसबुक पे 8 साल से हूँ। जी, पहले जी। मैं खाने के वीडियो बनाती थी, बट फेसबुक में कैसी पब्लिक है, घरों के लोग हैं, जी, फैमिली के लोग हैं, तो उनको इतना ऑड लगता है ना अगर मैंने मिडी फ्रॉक पहन ली किसी वीडियो में। अभी तो मैं खैर सब कपड़े पहनती हूँ। हाँ, जैसे of course, आज आपने साड़ी पहनी, मैंने भी हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वो सब, तो वो लेडीज लोग जैसे ही फ्रॉक मिडी देखती है ना, जेंट्स की तो चलो बात अलग है, हाँ, वो अच्छा ही लिखेंगे, ब्यूटीफुल of course, लिखेंगे, बट लेडीज लोग को उनको मौका चाहिए, तो वो लिखना शुरू हो जाते हैं कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट योर एज, मतलब कुछ ना कुछ उनको बुरा लिखना ही है। बट मैं अभी उनको ये मैं इतने सालों तक तो नहीं जवाब देती थी, लेकिन अब मैं उनको समझाती हूँ क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल तरीके से उनको बताती हूँ कि ये जो जिंदगी है ना एक ही बार मिली है। अगर आपको मौका मिल रहा है ना आपको वेस्टर्न ड्रेस पहनने का, पहन कर तो देखो आपको कितनी खुशी मिलेगी। हाँ, राइट। आप डेली मत पहनो, लेकिन कभी कभी पहनो, घूमने जाओ तब पहनो। एक मर्दों ही गलत नहीं है, हाँ, एक औरत की दुश्मन भी तो औरत मैं है। उनको ये समझाती हूँ कि आप गली मोहल्ले में इसीलिए लोगों को जीने नहीं देते, आपके झगड़े क्यों होते हैं कि आप किसी को देख के खुश नहीं होते। अगर आप वो भावना रखे हुए ना कि भी इसने ये कपड़े पहने अच्छा दिख रहा है, भले आप बुरा अच्छाई मत करो, तारीफ मत करो, लेकिन बुरा भी मत बोलो, है ना, अपने अंदर रखो ना। तो ये जेंट्स से बढ़कर लेडीज में आदत होती है कि वो लेडीज ही लेडीज की दुश्मन क्योंकि होती अपने है। बेटे को उन्होंने साथ वही दे रही है ना, एक मर्द को नहीं तुम ये करो। तो मैं बोलती हूँ जैसे आप अच्छी बातें सुन के समझते हो, मोटिवेशनल बातें, ऐसे अगर मैंने कुछ मॉडर्न कपड़े पहने तो आप भी पहन के देखो, अच्छे दिखोगे। और मुझे पता है अगर मैंने पहना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो ही पहनूंगी। सही। एक इंसान का अपना जो दिल दिमाग होता है एक मिरर होता है, हमको पता होता है हम कैसे दिख रहे हैं। और इसमें देखिए फैशन के लिए हमारे कोई एज मायने नहीं रखता है। एज जस्ट नंबर, एज तो कुछ नहीं है। ये हम जितना अपने आप को कंफर्टेबल जोन में देख रहे हैं, जितना हम कंफर्टेबल हैप्पी है, भाई दूसरे को, और कहते हैं ना दुनिया कहती रहती है, हम तो अपने, मुझे ही देखिए ना, रोज ट्रोलिंग, रोज लोग क्या क्या छपते हैं, हालांकि उनको टीआरपी मेरे से जा रही है, वो कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और बदनाम कौन हो रही है? पूजा पांडे। पूजा पांडे वेरी हॉट, पूजा पांडे बहुत ऑनेस्ट ऐसी बात कर दी, पूजा पांडे ने तो मर्दों को नीचा दिखा दी। तो ये है, कहते हैं ना, अब मैं भी सीख गई हूँ मैं कि ज्यादा चंदन बन के रहिएगा ना तो सांप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के रहना जरूरी है। थोड़े जवाब भी देने आने चाहिए। हाँ, तो मुझे थोड़ा ना भी बोलना आना चाहिए। 2-3 चीजें ऐसी है कि जो हर एक को पता होनी चाहिए कि हमको कब आंसर करना है और कब नहीं करना है। चुप भी रहना आना चाहिए वही, और बोलना भी आना चाहिए। दोनों ज्यादा चंदन मत बनो, सांप लिपट जाएंगे। तो इसीलिए मीठा बनने से हर लोग पीठ छल्ली कर देते। तो अभी मुझे अगला आपसे ये क्वेश्चन जानना है कि आपकी जो जर्नी है, आपके इतनी जो आप काम कर चुकी हैं या कर रही हैं, सिंगर बन गई, एक्टर बन गई, मॉडलिंग करनी, फैशन शो करती हैं, इसके अलावा भी अभी आपके और सपने ऐसे अधूरे होंगे कि आप और क्या बनना चाहती हैं, या और आपका दिल क्या बोलता है? हाँ, माई थॉट, माई ड्रीम क्या है आपके, है ना? हाँ, मेरा ड्रीम एक ही था मैम कि मुझे अपने आप को छोड़ना है। ये जब तक जमी आसमान रहे, मैं रहूं या ना रहूं, लोग मुझे याद कर कि पूजा पांडे कौन थी, कितनी सर्वाइव, कितनी स्ट्रगल की थी, वो मैं कर ली मैम। क्योंकि मुझे सिंगर बनना था तो लोगों ने हीरोइन बना दिया, तुम अच्छी दिखती हो, हीरोइन कर। फिर बाद में मैंने सॉन्ग किया। अभी मेरा 2 years हुआ, एंड 2024 को, एंड 12 अगस्त को मैं मुंबई आई थी। आज 1.5 साल हुआ मेरा। हाँ, तो इसमें मैंने मुंबई शिफ्ट होना, क्योंकि पहले वर्क करके मैं चली जाती थी, तो शिफ्ट होना मतलब 1 year and 6 month मेरा हो गया मुंबई में। तो मैं जब मुंबई आई मैम, तो वो भी बहुत सारे डिराल लोग रहे थे भोजपुरी में या मेरे आजू बाजू के, अरे अब तुमको क्या जरूरत है जाने का, तुम्हारे पास तो हर चीज है। क्योंकि भोजपुरी में बहुत काम मिल रहा था, अच्छा कर रही थी, क्योंकि मैंने एक्टिंग क्लास और सिंगिंग क्लास भी किया है मैम। बाद में मैंने सिंगिंग क्लास किया। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ बिकॉज मुझे एक चीज और करना है, स्टार बनना है। सबके दिलों पे तो हूँ, पर जो 5% जो लोग बच गए हैं, जो 99% दिलों पे राज करती हूँ मैं, एंड
100%, हाँ। हाँ ऑफ कोर्स वो चाहती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड ने मुझे बहुत प्यार दिया, तो बैक टू बैक मैंने बहुत सारे सीरियल किया, वेब सीरीज किया, सॉन्ग किया। अभी मेरे बहुत सारी वेब सीरीज अच्छे अच्छे आ रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरी बंद दरवाजा मूवी भी आई थी, बंद दरवाजा 2। जो जो लेटेस्ट आने वाली वो सब बता दीजिए। हाँ नाम नहीं रखूंगी उसकी, हाँ, नाम मत बताइए, आइडिया दे दीजिए। क्योंकि लोगों बहुत सारे लोग मेरे जो फैंस थे, लोग थे, बोलते थे आपकी मूवी OTT पे आती है, मुझे 100 रुपीज लगाना पड़ता है। अब बहुत सारे जिनके एजुकेशन है वो नहीं कर पाते, तो प्लीज आप लोग, अब आप लोग का दिल वेट करने का नहीं है, आप लोग का घबराने का नहीं है। मैं पहचान के द्वारा बता रही हूँ, पहचान चैनल के एंड पॉडकास्ट के द्वारा, कि मेरी बहुत सारी वेब सीरीज आपके दिल की करीब एंड आपके फुल इंटरटेनमेंट कराने के लिए अब यूट्यूब पे आएंगी। 1 हफ्ते बाद बहुत सारे बैक टू बैक मेरे वेब सीरीज आ रही हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं तो बार बार आप लोग क्वेश्चन करते थे आप OTT के लिए करती हैं, हमें नहीं मिलता है, तो स्टार बनना है मुझे। वेरी गुड, जरूर बनेंगे, हमारी ब्लेसिंग है जी। और हमारे जितने दर्शक देखेंगे वो सब आपके लिए ब्लेसिंग करेंगे कि पूजा जी के सपने पूरे होने चाहिए। तो मुझे एक क्वेश्चन आप ये बताइए पूजा जी, कि आपको लगता है कि वुमन के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम इस इंडस्ट्री में होना चाहिए स्पेशल, जो कि लेडीज को काम करने के लिए कुछ स्पेशल सपोर्ट सिस्टम हमारी इंडस्ट्री की तरफ से होना चाहिए? जैसे कि आपने बताया बहुत स्ट्रगल, बहुत टेंशन, बहुत कुछ होता है, तो कुछ सपोर्ट सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि उनको थोड़ी सी सहूलियत मिले या थोड़ा सा इजी हो जाए उनके लिए काम करना। मैम मैं तो इंडस्ट्री से यही आप प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन उससे बोल रही है ना जी। मुझे लगता है कि आप इंडस्ट्री में आपको अगर एक्ट्रेस बनना चाहती हैं या हीरो, मैन या वुमेन दोनों के लिए बोल रही हूँ, तो आपको 3 चीज बहुत जरूरी है। फर्स्ट एजुकेशन, सेकेंड आपकी लुक, थर्ड आपका एक्टिंग। क्योंकि यहाँ शॉर्टकट रास्ता बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां अपना लेती हैं, बहुत सारे लड़के, तो आप कितना दिन चलोगे? एक मूवी करोगे, 2 करोगे, तीसरा नहीं करोगे, क्योंकि सब लोग आपको यूज करके छोड़ देंगे। इंडस्ट्री में नहीं, आप ये बता रहे हो कि सबके अंदर टैलेंट, वो ये चीजें होनी चाहिए। मैंने ये पूछा है कि जो इंडस्ट्री चलाती है, जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट सिस्टम ऐसा इजी होना चाहिए लेडीज के लिए कि थोड़ा उनको स्टेप आगे बढ़ना इजी हो जाए। जैसे आपने बोला बहुत स्ट्रगल, बहुत धक्के, बहुत कुछ सहना पड़ता है ना, क्योंकि हमारी तो हर चीज की रिक्वेस्ट होगी ना, कहीं ना कहीं कोई हमारी बात सुन लिया, थोड़ा इजी हो जाए सबके लिए ना। ये तो दुविधा में डाल दिया है आपने, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि अगर हम पे कोई इन्वेस्ट करता है, अगर कोई हमें अगर पिक्चर दे रहा है और हमें मनी दे रहा है, नाम फेम दे रहा है, तो लालच तो है। एक औरत को कोई बिन लालच, औरत या मैन, लड़कों का भी आजकल कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा लड़के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बेचारे, मॉडल, उनके साथ बहुत सारे गलत किया जा रहा है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सपोर्ट करेगा बिन वजह, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी तो वो लोग मुझे काम देंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले आप टैलेंट रहो, अपनी सपोर्ट सिस्टम पहले अपने बन के रहे। हाँ, आप पेरेंट्स से लेके आओ, और अपनी जो अपने अंदर जो टैलेंट है, या एक्टिंग या सिंगर जो भी बनना है, उसकी जो बोलते हैं ना स्टडी, जो पढ़ाई, ऑफ कोर्स वो पूरी करनी चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप रेडी होके सामने आओ, ताकि आपकी कोई गलती निकालेगा और आपको फट से काम, क्योंकि आप टैलेंट हो तभी आपको कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप पे इन्वेस्ट क्यों करेगा कोई? जैसे नॉर्मल बात है, आप मुझ पे इन्वेस्ट कर रही हो, तो आपका अगर 2 पैसा नहीं आएगा तो आप मुझ पे क्यों करोगे? तो ये चीज है इंडस्ट्री में, तो सपोर्ट करते हैं जहां लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको खुद का केयरिंग खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, आपका एजुकेशन, लुक एंड एक्टिंग, मैं यही चाहूंगी, क्योंकि आप अगर इंडस्ट्री के भरोसे आएंगे तो बोलेंगे आप क्या सीखा है। और इंडस्ट्री से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री, एक ही बात है मैम, कि आप जो चमक रहे हो, हम तारे हैं, रात को चमकते हैं, तो आप फेमस हो तो हर कोई बुलाएगा, आप नहीं हो वो तो बोलते हैं चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। यस मैम, लेकिन क्या चढ़ता सूरज बनने के लिए हमको मेहनत कर, रातों रात जाग के जो हमको मेहनत करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, या अपनी जो अपने आप को स्टैंड करने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए, तो वो हडल्स तो आएंगी, है ना। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक बार उन लड़कियों का, उन लड़कों का, बच्चों का एक बार आप एक्टिंग देखिए। यस, उनको हाँ, जिस्म और शक्ल मत देखिए,
प्लीज एक बार यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बार उनकी एक्टिंग देखिए, उनकी सुनिए। वो बेचारे अपने घर से भाग के आए हैं, यहाँ पीजी में रह रहे हैं, कितना उनकी माँ बाप पैसे घर या खेत बेच कर दिए हैं। तो प्लीज एक बार उन बच्चों को आप एक्टिंग देखिए, क्योंकि बढ़ावा पे मत जाइए। तो क्या पता आपकी एक एहसान से किसी बच्चे की लाइफ आगे जा सकती है। और इसी बात से मुझे एक चीज याद आ गई जो मैं इस पहचान पॉडकास्ट के जरिए शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी इंस्टा पे आप देखेंगे मैंने एक छोटी सी ऐड डाली है कि पहचान टैलेंट शो ऑल ओवर इंडिया। उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जगह जगह ऑल ओवर इंडिया, छोटे गांव में भी जाके हर जगह ऐसी ऑडिशन अरेंज कराएंगे जिसमें कि बच्चे आके अपने आप को हमारे सामने प्रूव करें कि हमारे अंदर टैलेंट है। तो हम उनको उठा के फिर बॉम्बे लाके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरी ये कोशिश है और मेरा फ्लायर बन के जा भी चुका है। और हमारा फर्स्ट अगले महीने शायद दिसंबर में ही लखनऊ में होगा पहली फर्स्ट ऑडिशन। तो उन सब बच्चों के लिए जो सिंगर, मॉडल, जो भी बनना चाहते हैं, बट उनको हम देखेंगे और उनको शूट करके रखेंगे। और ऑफ कोर्स की पहचान के जरिए काफी लोग देखेंगे, फिर उनको आगे काम भी मिलेंगे। एक कोशिश है क्योंकि मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ कि मैं उन सब लोगों को सपोर्ट करती हूँ जो कि जिनके अंदर टैलेंट है। मेरा ग्रुप है जो बच्चे डांस करते हैं, जो स्टेज पर गाते हैं, कुछ भी करते हैं, बैले डांसर, बहुत सारे ग्रुप है, उनको मैं सपोर्ट भी करती हूँ। इसीलिए मैंने ऑल ओवर इंडिया ऐसा शुरू करना चाह रही हूँ जो कि ऑडिशन लेके फिर हम उनका प्रॉपर शो करेंगे बॉम्बे में, बट लेंगे ऑडिशन सब जगह, बिकॉज टैलेंट दिखाएंगे। जितने जैसे अदर लोकेशन से जो बॉयज है जिनके अंदर टैलेंट है, लोग नहीं पहचान, आप ये प्रेजेंट करना चाहते हैं दुनिया को। ये तो बहुत सलूट है। और रीता मैम आप बहुत ही प्यारी है कि इतना सोचती हैं। अगर आपके जैसे हर लोग सोचने लग जाए तो हर घर में एक हीरो एक हीरोइन हो, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सारे टैलेंट है। और सपने देखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज सपने देखी हूँ तभी मैं पूजा पांडे बनी हूँ। तो प्लीज आप किसी भी सिचुएशन हर छोटे घर में, हर छोटे शहर में, बड़े छोटे हर जगह जो टैलेंट से भरे बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे हैं, जो बच्चे भी हैं, हमारी जैसी एज वाली लेडीज भी हैं, लड़कियां भी हैं, मम्मियां भी हैं, यंग भी हैं, हर कैटेगरी के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जमाना चेंज हो चुका है ना, दुनिया चाहती है मेहनत करके आगे बढ़े, तो उनको प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा पहचान पॉडकास्ट का भी सिर्फ मतलब ये कि यहाँ पर सेलिब्रिटी भी आ सकते हैं, जो एकदम नए लोग भी आए हैं, जो वो भी आ सकते हैं। सबका वेलकम है कि आप का कहना है कि सेलिब्रिटी भी आ सकते हैं, आप नॉन है वो भी अपना पहचान दिखा सकते हैं, टैलेंट यहाँ क्या पता है इस पहचान पॉडकास्ट के द्वारा आपको कौन प्रोडक्शन किस प्रोड्यूसर का कॉल कर चल जाए। तो ये बहुत ही अमेजिंग बातें हैं। और मैम भी बहुत ही प्यारी हैं जिन्होंने इतना बच्चों का या हर लोगों के लिए हेल्पिंग पहचान पॉडकास्ट चालू किया है। तो यहाँ प्रेशर एंड सेलिब्रिटी एंड नॉन का कोई फर्क नहीं है। आप में टैलेंट है तो मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आ सकते हो। तो और पहचान मैगजीन में आ सकते हैं। देखिए ये आपने देखी नहीं, ये मेरी पहचान मैगजीन है जो कि सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज। इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी फोटो देके, अपनी डिटेल देके आ सकते हैं। आप किसी भी तरह का टैलेंट हो। सेकंड में चाहूंगी कि मेरा मैगजीन इसमें रहे, मेरा फोटो रहे इसमें। अभी सेकंड जो हमारी मैगजीन आएगी वो मेरे शो पे मंदा मात्रे MLA मंदा जी आई थी, तो उनका सेकंड पोस्टर वो होगा। गाइस वेरी टैलेंट एंड वेरी क्यूट लेडीज और बहुत ही प्यारी हैं। रीता मैम का एक चीज मैंने देखी हूँ, बहुत सारी मैंने शो में, फैशन शो में हमारी रीता मैम का आज जो खुल के बोल रही हूँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के द्वारा, क्योंकि फैशन शो में हम लोग मिलते हैं, मैम भी गेस्ट रहती हैं वहाँ, VIP गेस्ट, हम लोग भी वर्क करते हैं एज ए मॉडल, तो टाइम नहीं होता है। पर ये बहुत ही प्यारी और बहुत स्वीट है। ऑफ कोर्स आपको मैं तो चाहती हूँ दिल से, गॉड ब्लेस यू मैम, आपके जैसे हर लोग होना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इंसान हम दुनिया में पैदा हुए तो उसका एक कारण होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि पूरी जब तक दुनिया में मेरा नाम रहना चाहिए, ऐसे में बोलती एक मुझे जो जर्नी भगवान ने दी है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प में कि मुझे लोगों के दिल तक पहुंचना है, कि किसी इंसान को ये ना लगे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। सबके लिए ओपन है। आप फेमस हो नहीं हो, आपके पास पैसा है नहीं, आप जैसे भी हो, मेहनत वाले का हार नहीं होता है। मेहनत जो मेहनत करना होता है। और मेरा ये ही कहना है कि आप हौसला मत हारो, चाहे जिस सिचुएशन में गलत कदम मत उठाओ, नशे मत करो, गलत दोस्ती मत करो, आप
अच्छे जगह अच्छे चीजों को ऑब्जर्व करो तो ऑफ कोर्स जाएंगे। देखिए आज पूजा पांडे को जो लोग बोलते हैं, आज आपकी पहचान द्वारा तन्हाई जिंदगी बहुत झेली हूं मैं। 10 ईयर के बाद माँ का प्यार छूट गया, भाई का प्यार छूट गया, बाप का प्यार छूट गया, जो भी मिला कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता बना के लूटा, किसी पति ने शादी का सिंदूर डाल के लूटा, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हीरोइन बना के लूटा। तो हर तरीका का फेस की हूँ जो आप लोग देखते हो ना, और मुझे प्राउड है अपने आप पे। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप रोज क्या लिखते हो, क्या छापते हो मेरे बारे में। माई लाइफ मैं उस दिन सुनूंगी समाज इन लोगों का कहना जो हमारे घर में 2 वक्त की रोटी आप ला के दो। आप मेरे बिजली बिल, मेरे अरे बिजली बिल छोड़ो, मेरे कपड़े छोड़ो, सिर्फ मुझे 1 महीने की राशन दो, फिर मैं जानूंगी। देखिए आप भूखी है ना मैम, कोई नहीं देगा। और आप जब चल रही है रोड में ना तो 100 लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये तो ऐसे चल रही है, इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये तो उसका ये है। तो ये दुनिया जो बोलते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और लोगों का काम है कहना, मेरा काम है अपना काम करना। कि आज मैंने कैसे बनी हूँ, मैं भूखी रोटी भी रही हूँ, मैं 5-6 डे दुपट्टे पेट में बांध के नमक पानी पीकर भी जी हूँ। आज मेरे पास इतनी चीज है मैम, कुछ नहीं हो, सब भगवान का है। आई एम माता रानी भक्त हूँ मैं। तो आज देखिए मैं 10 फैमिली को पूरी जीवन खिला के भी खत्म नहीं होगा, इतना मैं करी हूँ। आज अपने बल से, अपने से इतनी कमा के, मेरे मुंबई में फ्लैट है, पटना में भी मेरे घर है एंड 30 and 40 रूम का। तो ये सब चीज मैंने खुद से किया है, हर चीज आज है, बट मैंने वो चीज देखी हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ जो लोग भी मुंबई आ रहे हो, जो लोग सपने लेके आ रहे हो, प्लीज आप किसी की मेहनत से डरिए मत। अपनी स्ट्रगल करते रहिए और कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि हमने मेहनत कर दी, इसके ऊपर हमारी एनर्जी हमारे लिए जरूर कुछ करती है। तो इन लोग वही बोलती हूँ, एक बार पूजा पांडे के पास आके देखो कैसी लाइफ है। जैसे आप सोचते हो ना, जिस तरीका से आप कमेंट्स करते हैं, आप नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसी पूजा पांडे नहीं है। हमारे पास रहेंगे ना, एक रोज आप जीवित नहीं रह सकते। मैं आज पहचान पॉडकास्ट के थ्रू बता रही हूँ कि मैं रो के मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोग क्या होता है ना, आपके आंसू के फायदा, लोग झूठे हैं कि आंसू पूछ जाएंगे, कहने से आपका हल्का होता है, दर्द बढ़ता है, कोई कुछ नहीं बढ़ता है। और लोग मार्केट में फैलाते हैं, अरे उसका तो ये सिचुएशन था, उसके साथ तो रेप हुआ था, अरे उसके साथ तो इसने गलत किया था, अरे उसका पति छोड़ दिया था। तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं जो हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि दुनिया को मैं अपने काम के थ्रू आज आगे आई हूँ, इस पब्लिक के दर्शक के वजह से जिन्होंने मुझे प्यार करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करें, ऐसे लेके जाएं हमारे पहचान पॉडकास्ट चैनल को भी, और मुझे भी, कि हर लेडीज वो कर सके जो ना करने का वो सोचती हो। तो मैं यही चाहूंगी कि हाँ ऑफ कोर्स हर लोग हिम्मत रखो। और अभी आपको मुझे एक बताना है हमारे दर्शकों को कि जब न्यू लड़कियां या लेडीज या बच्चे जो लोग भी स्टेज पर आते हैं, तो उनको स्टेज पर अगर वॉक करनी है या कैमरा, जब उनको कैमरा सामने दिखता है, तो उनका अपने अंदर क्या सोचना चाहिए जो उनको ऐसी पावर आ जाए कि वो कैमरा शाई भी ना रहे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आपके जरिए आप अपने तरीके से समझाइए कि मैं मॉडल, न्यू एंड फ्रेशर एक्टर या एक्टिंग जो भी करना अगर नहीं सीखा है, मैं यही चाहती हूँ जब आप कैमरे के सामने हो हजारों के बीच में, तो ओनली वन आप अपने आप को देखो, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, अपने पोज पे ध्यान दो। क्योंकि आप लेफ्ट देखोगे तो आपको कोई ना कोई स्माइल दिखता हुआ या बैड कमेंट्स करते हुए लगे। तो आप ओनली वन आप कैमरे पे ध्यान रखो और घबराओ नहीं, अपने आप को रखो कि मुझे 100 देना है, तो आपको कोई नहीं झुका सकता है। तो लेफ्ट राइट नो, आप ओनली वन। इसीलिए मॉडल लोग जब हम लोग स्टेज पे चलते तो सीधा ही देखने को क्या बोलते हैं कि हम लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे, हम स्टैचू बन के भले चलेंगे, कॉन्फिडेंट रहेगा कि हम सीधा सामने देख रहे हैं। जी।
तो मैं यही चाहती हूँ कि आप वो देखो। और कैमरा के सामने तो हर किसी का घबराहट होती है, क्योंकि कैमरा ही ऐसा चीज है कि हर इंसान, नेता मंत्री, हर लोग डरते हैं इससे, चाहे वो क्रिमिनल जो भी लोग हो। हम एक्ट्रेस को भी भाई जितना भी एक्सपीरियंस है, मुझे आज 2011 से वर्क कर रही हूँ, आज तो बहुत कुछ किया है। मैं चाहती हूँ मेरे में एक खासियत है मैम, आप देखे होंगे, मैं हर जूनियर से लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई भी, मैं बिल्कुल प्राउडली बहुत कूल होके बात करती हूँ। नो एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं रखना, बिल्कुल नहीं। मैं सबसे उतने ही प्यार से बात करती हूँ कि कल के दिन उससे लगे कि हाँ मुझे भी इस तरीके से बनना है। अगर मैं उसे एटीट्यूड दिखाऊंगी, उसे अगर नीचा दिखाऊंगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो बोलते हैं ना कि हम जैसा बिहेवियर हम चाहते कि कोई हमारे से करे, वही चीज हमको दूसरे के साथ करनी। कि हम अगर चाहते कोई हमसे प्यार से बोले या रिस्पेक्ट से बोले, तो हमको भी उनको रिस्पेक्ट और प्यार उतना देना है। हाँ। तो कि प्यार की भाषा सबको अच्छी लगती है, समझती है, समझ भी आती है। मैंने एक चीज सीखा है मैम कि अगर आपको कोई थप्पड़ मार दिया तो तुरंत मत मारो, आप समय का इंतजार करो। आप सही वक्त देखो कि अगर मुझे वो गालों पे, हमारे चिक्स पे उन्हें थप्पड़ मारे हैं, हमें किस तरीका से उनको थप्पड़ मारना है कि वो खुद शर्मा के हमारे पैरों पे आए। तो मुझे जितने एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्व क्यों, मैं ऐसे ही बोलूंगी कि जितने लोग हैं प्लीज हारो मत, आप सुसाइड मत करो। प्यार के जब आप करियर में आए हो तो प्लीज आप किसी रिलेशन में मत रहो। ये नहीं कहूंगी कि प्यार एक बुरी चीज है, पर अगर प्यार में आप पढ़ोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे। चाहे जितना हमारे नेताएं हैं या सक्सेसफुल मैन हैं या एक्ट्रेस हैं या एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, सब लोगों ने सिंगल फाइट किया है, क्योंकि आपको सिंगल ही रहना है। तो आप अपने काम पे आखिर में जितनी भी हम टेंशन या लाइफ की जो स्ट्रगल है झेलने के बाद ना, एक समय ऐसा आता है कि हमको लगता है कि नहीं, हम अकेले ही अच्छे हैं, तन्हाई करना है, तन्हाई ही अच्छी है। क्योंकि उसमें अपने आप को जीने का, सोचने का, देखने का समय मिलता है। ऑफ कोर्स मैम, है ना। अगर हम किसी ग्रुप में या किसी के साथ में रहते तो अपने आप को देख ही नहीं पाते, इंसान अपने आप को भूल जाता है। तो अपने आप को पाना है अगर, तो हमको एकांत में शांत होके बैठना ही पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। जो कि मैं ओशो धाम अभी ऋषिकेश गई थी, तो वहां से गुरुजी से ये समझ की आई कि आपको एकांत में जरूर बैठना है। एकांत में बैठेंगे तो ही आप अपनी लाइफ के बारे में सोच पाएंगे और दूसरों की बातों को हटा सकेंगे दिमाग से, जब आप चुपचाप बैठेंगे एकांत में। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि तन्हाई मुझे डसती है, मैं तन्हाई था, मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं अकेला था तो मैं शराबी बन गया। मैं नहीं, आपको अकेला रहना नहीं आता है। आप अकेले जब रह रहे हो तो आप जिस धर्म को मानते हो, जिस मजहब को, अगर हिंदू हो तो आप गायत्री मंत्र सुनो, भजन सुनो। आप अपने आप में एक ही रूम, आपका एक छोटा सा बेडरूम, उसी में अपने आप को कूल रखो। बोलते हैं कि जो इंसान, मैं पूजा जी मैं बताती हूँ कि जो इंसान अकेले रह के खुश रहता है, मैं ये मानती हूँ जी, वो समझ लो उसने दुनिया जीत ली है। अगर आप अकेले खा सकते हो, अकेले सो सकते हो, अकेले खुश रह सकते हो, तो समझ लो कि आप अपने आप में पूरे हो चुके हो। जी, आपने वो दुनिया भी जीत ली, आपने भगवान को भी पा लिया। क्योंकि जब तक आप इस तरह की लाइफ नहीं जी सकते हो ना, तब तक आपको एंजाइटी, टेंशन, रोना, वो सब चीजें सताती है। रोना भी आता है, मैं मानती हूँ पूजा जी, अकेले में रोना आता है, लेकिन थोड़ी देर की रोना है, उसके बाद फट से आंसू पोंछ के वापस गो टू भगवान के पास रो। भगवान आपका गम दूर हो गया। इस पृथ्वी, इस धरती में, इस मनुष्य लोक में आप भगवान को, आप जब का सुख का टाइम है, आप बहुत ही अच्छे अचीव कर रहे हो, बहुत ही सब चीज, उस टाइम भी भगवान को याद रखो या दुख में भी याद रखो। एक ही समस्या के हल है, हर इंसान के पास लास्ट में वही आता है, गॉड। तो मुझे लगता है कि आप भगवान को याद रखो, पूजो, प्यार करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। क्योंकि कभी किसी का कंधा, आजकल वाइफे छोड़ के चली जा रही है, मर्डर करा दे रही है, आजकल हस्बैंड छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कभी किसी कंधा छोड़ के भी जाए तो किसी स्लीपर का जरूरत नहीं, आपके पैर खुद अकेला खड़ा आपको रख सकता है। तो अभी नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर क्या ध्यान देती हैं कि जो आप एकदम फिट रहे, आपका चेहरा ग्लो करे, आप स्मार्ट दिखे, है ना, उसके लिए आप क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे लोग ये भी सुने आपके। ये हीरोइनों का बहुत राज होता है। राज होता है, लेकिन थोड़े से राज बताने जरूरी है। ऑफ कोर्स, देखिए हम हीरोइनों को फिगर और हमारे पास
देखता क्या है हीरो? हर लड़की, देखिए इस पृथ्वी पे लड़का या लड़की हो, लड़का जो पूरे मर्द है वो सब मर्द एक ही जैसे हैं, कोई रंग का फर्क होता है, वो गोरा है वो काला है, बिकॉज मर्द तो मर्द है, औरत है काली है या गोरी है या नाके टेढ़ है या आके, पर एक औरत को हर औरत हमसे भी बहुत कुछ ना कुछ स्पेशल हाँ, होता है बहुत ना? खूबसूरत है। हाँ। पर हमारे हीरोइन लाइफ में ये होता है ना, हमें सिर्फ हमारे लोग ग्लोइंग देखते हैं, हमारे जो हम डायलॉग डिलीवर करते हैं यस, ये हमारी आवाजें लोग सुनते हैं, और हमें हीरोइनों को ये केयरिंग इसलिए करना पड़ता है कि हमारा शरीर ही सब चीजें, हाँ, ये हम अपने आप को बेचते हैं, हम अपने आप को सेल करते हैं, और हमारे पास हीरो या हीरोइन के पास है क्या, हम अपने आप को सेल करते हैं। पर्सनैलिटी तो हमें खूबसूरत एंड फिट बहुत रहना है। मैं मैम अच्छी डाइट जैसे, हाँ, है ना? मैं अच्छी डाइट यही फॉलो करती हूँ कि मैं ये मेथी दाना और दालचीनी रातों को भिगोती हूँ, एवरी डे का वो है, और मॉर्निंग में मैं उसको पीती हूँ, दालचीनी को पानी पीना। हाँ, और मेथी उसमें कलौंजी भी डालनी है। नहीं, मैं दो ही दो चार दाने कलौंजी के भी, मैं दो ही डालती हूँ। कलौंजी ऐसी चीज है कि हम फिटनेस की भी बात करते हैं, हम हेल्दी चीजें भी बताते हैं। मैं अपनी राज बता रही हूँ, बता रहे हो, मैं जो करती हूँ वो बता रही हूँ कि आप उसमें वो कलौंजी के दाने बोलते, कलौंजी ऐसी चीज है, सब लोग सर्च कर लेना कि कलौंजी में इतने फायदे हैं कि उसके दाने 2-4 ही देने हैं। अच्छा, लेकिन वो एक ऐसी मेडिसिन है कि बोलते हैं कि मौत को छोड़ के बाकी हर चीज को ठीक रख सकती है। मेथी दाने के साथ में कलौंजी के भी दाने डालने, तो क्या बात है यार, हाँ, ऐसे फॉलो दालचीनी तो अच्छी है ही है, दालचीनी तो हमारी, हाँ, मैंने दालचीनी निकाल देती हूँ और मेथी का पानी पीने के बाद मेथी चबा के खाती हूँ, और मैं मतलब एलोवेरा नहीं, 2-3 घंटे मैं कुछ नहीं खाती हूँ। हाँ, एलोवेरा उसको ताजा वाला निकाल के मैंने खाती हूँ, और एक टाइम अभी खाना खाती हूँ मैं, दिन में एक टाइम 24 घंटे में। ओके। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं? नहीं, ओनली वन वही हमारा जो लिक्विड है वो पीती हूँ, और मैं एक टाइम खाना खाती हूँ। रात में वही ड्राई फ्रूट वगैरह है तो खा लिए, या चावल का जो भुने हुए वो होते हैं ना उसको, तो ये है हमारे ब्यूटी का राज। और मैं थोड़ी सी वेज बहुत चीज खाती हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज पे ध्यान नहीं देती हूँ, तो आई एम वेजिटेरियन, तो हमारी राज ये है। और क्रीम में मैं ज्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बेसन एंड टर्मरी, देसी तरीका, हाँ टर्मरी, आई थिंक शहद, यानी कि मध, हल्दी और बेसन और दही, यही मेरा है हफ्ता में। मैं ज्यादा फेशियल भी नहीं कराती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बटन बोलते हैं हिंदी में ना। जी, हाँ, वो गोल बना के हाँ, तो बहुत लोगों को लगता है नहीं बहुत फेशियल कराती होगी, अपने बालों पे भी। मैंने बहुत सस्ती शैम्पू भी लगाती हूँ, बहुत सस्ती शैम्पू लगाती हूँ, नेचुरल लगाती हूँ, आंवला, शिकाकाई एंड रीठी, तो ये मेरा राज है। और हर हीरोइन ही नहीं, हर लड़की, हर औरत को फिट रहना चाहिए। आज के डेट में आपको खूबसूरत हो तो हर चीज है, आज के डेट में मनी इज हनी, आपके पास पैसा है तो हर राजा भी आपके दोस्त है, रंग भी, अगर आप रंग है, गरीब है, तो आप कितना भी टैलेंटेड हो, कितने अच्छे हो, आपके पास पैसा है नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं है। तो आज के डेट में इम्पोर्टेंट है आपके खूबसूरती, पैसा। हाँ जी, क्योंकि जब सक्सेस होंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा ना, तो आज हमारे पीछे पीछे पैसे आ रहे हैं। पहले अपने आप को मेंटेन रखना है, फिट रखना है, काम अच्छे से करना है। बहुत झेली हूँ मैम, बहुत झेली हूँ। मेरे इतना तो लगता है कोई इंसान नहीं झेला होगा। मैं बोली ना, इस धरती पे जिंदा ही नहीं रहते। कई बार मैंने भी सुसाइड करने को सोची, बट मैंने ये सोची अगर मैं मर जाती हूँ तो कौन पूछेगा। दुश्मन तो और सीने चौड़े करेंगे। तो मैंने आज वो दुश्मन जो लोग हैं वो तड़पते हैं हमारे से एक सेल्फी लेने के लिए, बात करने के लिए, बिकॉज नहीं, मैं आज अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ। ओनली वन, मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है। और थैंक यू बोलती हूँ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। एक और मेरी बहुत ही खास फ्रेंड है अलीशा खान जी, यूनिक्स की मालकिन, वेरी सपोर्टिव लेडी। वो भी आपके जैसे इतनी हम्बल दिल है, इतनी प्यारी, उनकी इतनी प्रोडक्शन हर चीज है, पर मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी दिल से करती हूँ। हर लड़कियों को, हर लोगों को आप हो ही इतने प्यारे, आपको सब प्यार करते हैं। अभी
अभी तो मेरे पहचान के जरिए और पॉडकास्ट के Of जरिए course, और लोग सब लोग देखेंगे, मुझे इतना तो प्यार और कीजिए। नई फैमिली आपके साथ जुड़ने वाली है। ऑफ कोर्स मैं इसीलिए आई हूँ। ये पहचान पॉडकास्ट के जितने पहचान का सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत प्यार देना, और जितने मेरे चाहने वाले हैं मैम को भी बहुत प्यार हर दो। इंसान को ना उस जो भगवान ने अंदर जो दिल डाला है ना, मन, जो हमारा जो मन है, दिल है, उसको प्यार करना चाहिए, है ना? जी कि भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सामने दिखता नहीं हूँ, लेकिन हर इंसान के अंदर जो मैं दिल बन के बैठा हूँ वही एक भगवान का रूप है। अगर आपने उसकी कदर कर ली तो आपको कोई भी इंसान अच्छा लगेगा, कोई भी इंसान प्यारा खुद पे लगेगा। ट्रस्टेड हो ना बस, आप। हाँ। आप अगर खुद पे भरोसा करते हो तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। अगर मैं अभी पूछूंगी आपसे मेरा लुक कैसा लग रहा है मैम, आप बोलोगे हाँ ठीक है, या आपको अगर नहीं भी लगा बैक पिचिंग कर दिया, तो मुझे दूसरों से नहीं पूछना नहीं पूछना, मुझे खुद को में पता होना कंफर्टेबल एंड चाहिए, हैप्पी लग रही हूँ comfortable। कि मुझे अच्छी लग रही हूँ। दुनिया से क्या करना है, ना खाने का दे रहा है, नहीं मुझे पहनने का दे रहा है, तो मैं खुद से हैप्पी रहो और खुद पे ट्रस्ट रखो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि लोग अपने कंधे खींच लेते हैं, या माँ बाप भी छोड़ देते हैं, पति छोड़ देते हैं, बॉयफ्रेंड, तो आपने पूजा जी शुरुआत में भी एक चीज बोली थी कि आपके पेरेंट्स नाराज हो गए थे, या उन्होंने बोला था कि हमारे लिए रिश्ता खत्म हो गया या हमारे लिए मर गए। तो अभी इतने सालों बाद अभी आपकी उनसे बात होती है, बन गया रिश्ता? हाँ, अभी प्यार करते हैं क्योंकि फेमस हो गई ना। अभी जब मेरे अभी उनको क्या लगता होगा, अभी समझ में आ गया कि हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट था, है ना? नहीं, उनको ये लगता था ना उस टाइम, क्योंकि हम ऐसी जगह से आते हैं वहाँ कोई हीरोइन सिंगर नहीं, तो उनको लगता था कि इंडस्ट्री का जैसे बहुत सारी मीडिया जो छापती है, तो उनको बहुत गलत होता है, यहाँ लड़कियां बर्बाद हो गई, ये गंदी हो गई। जब फेमस हुई इतनी मेहनत करके, तो सबको लगा कि नहीं, हर इंसान आगे बढ़ सकता है, उसमें टैलेंट हो तो। हर जगह ये नहीं है कि अपने जिस्म ही बेचना है, अपने आप को ही परोसना है। तो मुझे लगता है कि जो लड़कियां शॉर्टकट रास्ता अपनाई है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने एजुकेशन एंड एक्टिंग क्लास कीजिए, तो आपको हर प्रोटेक्शन, हर लोग आपको प्यार करेंगे। आज के डेट में तो मैम हो गया है कि आप जितना भी टैलेंट हो, पर आपका कांटेक्ट अच्छा है तो आप हीरोइन हो। मैं ये बोलती हूँ कि कांटेक्ट तो है ही है, बट कहीं पर भी आपको ऑडिशन का या मौका मिलता है, तो अपने आप में ही आप इतना रेडी होके स्टेज पर जाइए या ऑडिशन के लिए जाइए कि आपकी गलती निकालने का मौका ही ना मिले। हाँ, एक बात अपने आप को इतना रेडी। एक बात मैं बोलूंगी, आई एम वेरी लकी, और मैं इन अपने प्यारे फैंस के लिए बोलूंगी कि जितने मुझे लाखों करोड़ लोग जो प्यार करते हैं, मैं आज तक ऑडिशन देने नहीं गई हूँ किसी प्रोटेक्शन में, डायरेक्ट लुक टेस्ट के लिए। हाँ, घर में जो ऑडिशन एंड इंट्रो वीडियो बनाई वो लिंक भेजती हूँ। आज के डेट में तो लोगों को बताना ही नहीं पड़ता है, मेरे गूगल पे या कहीं पे प्रोफाइल तो सब जानते हैं। हाँ, सब तो बुला लेते हैं कि हाँ वो आपको ये वर्क करना है, आपको यहाँ आना है। तो बहुत ही प्राउड है, और मैं सबसे थैंक बोलूंगी गॉड को, जिन्होंने इतना प्यारा मुझे बनाकर भेजा। बोलते ना कि जो शाहरुख खान जी का डायलॉग है कि आई एम द बेस्ट, सबसे पहले हमको अपने आप को बोलना है कि आई एम द बेस्ट, और अपने आप को प्यार करना है। और थैंक यू बोलूंगी अपनी मामा को, जिन्होंने इतनी प्यारी बच्ची पैदा किया। मेरी तरफ से आपकी मामा को नमस्कार, कि आपकी जो ये इंसान, जो बच्चा जो आपके घर में आया है ना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इसका दिल बहुत ही अच्छा, जितना मैं पूजा जी को जानती हूँ। तो हमारे साथ साथ आपको सब लोग दुनिया प्यार करती है, और आप अपने आप में पूरा प्राउड फील किया कीजिए कि आप बहुत स्ट्रांग और बहुत मेहनती। वो लोग जो खोए हैं उन्हें भी पछतावा हो, आज आप रोते हो, बिकॉज मैं अपने फैमिली को मिस करते हैं। और फैमिली भी आपको उतना ही प्यार करती है, क्योंकि अभी तो आप दुनिया को हर जगह दिखते हो ना, क्योंकि तो आपकी फैमिली भी बहुत अकेलापन लगता है। आपको बहुत कुछ हो कि जैसे मुझे बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, आपको ये पता है, बहुत सारे अच्छे कर रही हूँ, आज किसी चीज का कमी नहीं है, मुझे हर चीज मिला है जो चाह रही हूँ। बिकॉज थोड़ा सा हो जाता है अपनों का कि चाहिए, बोलते हैं ना कि इंसान जब मेहनत करता है ना, जब हम किसी का कमेंट्स पढ़ते हैं या किसी का मैसेज, तो अगर अपनों का मैसेज आया था ना, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। ऐसे लगता है कि हमारे भाई बहन रिश्तेदार या रिलेटिव ने मैसेज करते हैं ना, उससे हमारा चेहरा खिल जाता है ना। बहुत मिस करती हूँ, आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। और ये दुनिया जो भी छाप रही है, जो भी कर रही है अपने टीआरपी के लिए, प्लीज मुझ पे भरोसा करो कि आपकी बच्ची कैसी है। तो
बहुत मिस करती हूँ। और बहुत होता है, बहुत और प्यारी, मुझे बहुत बहुत ही मुझे थोड़ा सा तन्हाई डसती है, पर मैं कतराती नहीं हूँ, मैं हाँ, डगमगाती नहीं हूँ। मैं वो पत्थर बनना चाहती हूँ ना कि कल के दिन जो भी देखे तो समझे कि पूजा पांडे कौन थी, यहाँ तक पहुंची है। बहुत सारे लोग हिटर्स हैं, लोग हैं। आप एक बार देखो कि इस पूजा पांडे के साथ क्या ही नहीं हुआ है यार। पूछो उस पूजा पांडे से कि माँ का प्यार क्या होता है, भाई का प्यार क्या होता है, एक तन्हाई जिंदगी कैसे जिया जाता है, वो मैं जानती हूँ। आज चमकती चांद हूँ, आज लाखों दीवाने, हर लोग चाहते हैं मुझसे शादी करना, प्यार करना, पर मुझसे प्यार करना बहुत ही टफ है, क्योंकि मैं दिखावा के प्यार नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत लॉयल बंदी हूँ, मुझे जेन्युइन चाहिए। एक अभी मेरी खास एक फ्रेंड है, ओनली वन, जो हमारी असम से ही है, बरनाली वालों। अभी एक ओनली वन, एक उसको ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि उसमें वो जज्बा है, वो निकलेगी, वो भी अच्छा कर रही है, और वो समझने के सबसे बड़ा उसमें जज्बा है। और खास बात है कि हम दोनों की बहुत बनती है, और मैं चाहती हूँ कि जहां तक हो, चाहे दुनिया, हमारी दोस्ती से बहुत लोगों के प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के प्रॉब्लम है, बिकॉज दुनिया कुछ भी हो लास्ट तक निभाएंगे। और वो बहुत ही गुड और बहुत ही प्यारी गर्ल्स है, आप भी मिली उनसे। हाँ, मैं उनका भी पॉडकास्ट करने वाली हूँ। अच्छा, आपके बाद उनका आएगा। गुड। तो यही है मेरा कुछ खास जिससे मैं शेयर करती हूँ, और बाकी मेरी ऑडियंस है, मेरे चाहने वाले हैं, उनके वजह से आज पूजा पांडे। तो प्लीज अपना प्यार आप लोग मत कम करना, जिस हालात में हो, जैसे इस पूजा पांडे को इतना सपोर्ट करो, इतना आगे लेके जाओ कि सेलिब्रिटी तो बन गई हूँ, मुझे स्टार बनना है। और जरूर बनेंगे स्टार आप। हाँ, मैं चाहती हूँ, हीरोइन हूँ यार। यहाँ मुंबई बहुत टॉप लोकेशन है, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे खाना, रहना, रोटी, तो काम करना पड़ता है। आप लोगों को लगता है यार ये पूजा डबल मीनिंग बातें करती है, थोड़ी सी डबल बातें वाली सूट किया है। यहाँ अपने करियर को बचाना है, आगे चलना है, क्योंकि यहाँ कोई राम वाला रोल नहीं देता है, यहाँ सीता वाला रोल नहीं दे रहा है मुझे। तो मुझे अपने पैसा भी कमाना है, पैसा भी जरूरी है। तो इसलिए प्लीज मुझे आप लोग गलत ना समझे। पूजा पांडे उतनी ही स्वीट, उतनी ही प्यारी है। वो कैमरे के लिए मैं एक हॉट बोल्ड एक हीरोइन, पर नॉर्मल लाइफ में बहुत ही स्वीट हूँ। तो मैं जितना बहुत आप स्वीट हो, अभी सबको पता लग गया, सब जितने जानने वाले हैं, आपने दिल का राज उनको ओपन करके दिखा दिया है, और सब आपको सपोर्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। एक मुझे आप लास्ट अपने दिल की बात बताइए कि आप लेडीज लोग के लिए इस जो इंडस्ट्री, ये जो फिल्म लाइन है या बॉलीवुड है, हाँ, इस इंडस्ट्री में आने के लिए या एज ए मॉडल बनना हो, इस कैरियर में आना चाहिए कि नहीं? आप क्या बोलना चाहते हैं, आपके क्या विचार? नहीं, ऑफ कोर्स आना चाहिए। आप ये थोड़ी है कि औरत एक रोटी बनाने से बच्चे पैदे तक ही उसकी लाइफ है। नहीं, एक औरत गोल रोटी से बनाने तक, अपने करियर तक बनाती है। जो औरत पूरी दुनिया को एक प्रूव करती है अपने औलाद देकर, एक औरत नहीं होती थी यहाँ धरती पे, हम या कोई नहीं रहता। तो एक औरत को आना चाहिए, बट आइए, आप अपना काम करिए, गलत लोगों के साथ मत रिश्ता बनाइए। आप ओनली वन सिंगल अपने आप पे ट्रस्ट करके काम कीजिए। और ऑफ कोर्स आना चाहिए फिल्मी इंडस्ट्री में, हर औरत को करना चाहिए। ये थोड़ी एक औरत झाड़ू पोछा कर रही है तो झाड़ू पोछा करे, वो भी एक कला है। जब इतनी टैलेंट दिखा रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, कपड़े दे, जब वो औरत 10 फैमिली संभाल सकती है, वो करियर क्यों नहीं संभाल सकती? तो मैं चाहूंगी कि हर औरत आगे बढ़े। यस, और आना चाहिए। आप जिस भी एज में हो, प्लीज आप वर्क करो, मॉडलिंग करो, एक्टिंग करो, चाहे माँ का रोल हो या दादी। मुझे भी माँ का रोल मिल जाए, मैं भी ऑफ कोर्स करूंगी। ये नहीं कि आई एम यंग नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि अपने वर्क को मैं 100% देना जानती हूँ। और हर लेडीज को आगे बढ़ना चाहिए। हर तरीका का कपड़ा पहनो, दुनिया के बातों में मत जाओ, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, उसमें जितना हो सके अपनी खुशी को जी लीजिए, अपने आप को जी लीजिए पूरी तरह से। हाँ, अच्छे तरीके से करिए, लेकिन जरूर अपने सपने पूरे करिए।
नहीं, थैंक आपके यू आने सो से। मच। माय जितने ऑडियंस है पहचान पॉडकास्ट चैनल का या मेरे, मैं सबको दिल से थैंक यू बोलूंगी। जी। और मुझे भी बहुत ही प्यारा लगा आपके साथ बात करके मैम, और सो स्वीट मैम। और मैं चाहूंगी कि हमारा रिश्ता Yes, हम आगे आगे बढ़े। हाँ। हमारे रिलेशन या रिश्ता हम ऐसे ही मिल के रहेगा। अच्छे से काम भी करेंगे और लोगों के लिए करेंगे। जी जी। मैं तो चाहती हूँ कि हम पब्लिक के लिए जितने भी काम- ऑडियंस है Yes. पहचान पॉडकास्ट को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू स्पेशली रीता मैम आपको, कि मुझे आकर यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और ऑडियंस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना हमेशा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ऑल लव यू, वेट फॉर यू। थैंक यू पूजा जी, गॉड ब्लेस यू। और आपके सपने मैं अल्लाह से, भगवान से, वाहिगुरु से, मैं हर एक मेरी आदत है, मैं Of हर एक course, मानना हर चाहिए। एक गॉड को मानती हूँ, मेरे लिए सब एक बराबर है। और आपके लिए स्पेशल पूजा करूंगी कि हमारी पूजा पंडित जी के So सपने sweet. सारे पूरे हो जाए। बहुत हमेशा प्यारी है। हमेशा खुश रहे आप, और हमेशा आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं जी। आने चाहिए, जी है ना। और हमेशा हाँ। एकदम जैसी आप स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनैलिटी है ना, आपको हमेशा ऐसे ही रहना है, ऐसे जी, ही जी। जिंदा दिल बन के रहना है। आप क्योंकि जैसे हम खास जो इंसान- लोग हैं Yes. यही तो मुझे गिरने नहीं देता है। यस, जब हम ताकत जी। में खुद रहते हैं जी, ना, जी। तो हमको देख के कितने लोग मोटिवेट होते हैं। Of course. आज आपकी बातें सुन के हजारों लोगों को ताकत आएगी, हाँ, of course. उनको हिम्मत आएगी कि जी, हम जी। भी इस स्ट्रगल भरी लाइफ से उठ के जी, हमको जी। आगे बढ़ना है और हम भी कुछ कर सकते हैं, जी मैम। है ना। शुक्रिया, Okay, thank you so much. थैंक यू पूजा जी, थैंक Thank यू। you so much. हमारे पहचान पॉडकास्ट में जो लोग भी गेस्ट आते हैं, मैं उस दिन के हिसाब से जो मेरा मन करता है कुछ ना कुछ मैं ट्रॉफी गिफ्ट जरूर देती हूँ। तो आज का ये, इसको ट्रॉफी समझे या गिफ्ट समझे, जो भी है, ये मेरे पहचान का, ताकि ये पूजा जी आपको याद रहे कि आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए थे। इसमें आप चाय कॉफी पीजिएगा। ऑफ कोर्स, थैंक यू। और हर इंसान का पहचान अपना रखना बहुत जरूरी है। Yes. और सबसे अमेजिंग चीज है आपकी जो पॉडकास्ट का नाम है, आपका चैनल का पहचान। तो हर इंसान अपना पहचान बनाना चाहता है, अपनी पहचान मत खोइए। तो ये जब भी मैं आपको ये देखूंगी कब को, तो अपने पहचान थोड़ा सा भी Yes. अगर लो लगे तो दुनिया तो को अपनी पहचान को याद हमेशा रखना है, बुलंद हमेशा रखना है। पहचान और को मुझे पहचानना है कि Of हम course. कौन है। थैंक है यू ना? सो मच गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू। लव यू।